एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, हे प्रभु, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर बरसों तक के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना ही है तो मेरी इतनी कठिन तपस्या और परीक्षा क्यों? आपके अमर होने के रहस्य क्या हैं? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण उन्हें कुछ गूढ़ रहस्य पार्वती को बताने पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर होने तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक अमर कथा बड़ी ही रोचक है, जिसे भक्तजन अमृतत्व की कथा के रूप में जानते हैं। हर वर्ष हिमालय की गोद में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर आदि तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भक्तगण का भगवान शिव के प्रिय मास आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण मास तक की पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा और अमरनाथ से जुड़े रहस्यों के कारण ये कथा को और अधिक प्रासंगिक लगती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस दौरान उन दो ज्योतियों के अलावा तीसरा वहां कोई प्राणी नहीं था। न महादेव का नंदी और नहीं उनका नाग, न सिर्फ गंगा और नहीं गणपति कार्तिकेय। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। वर्तमान में अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस जगह को महागुना का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहां पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा, वह जगह पिस्सू घाटी कहलाती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम क्रमशः पंचतरणी और शेषनाग पड़ा। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात उन्होंने देवी पार्वती संग एक गुफा में प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई पशु या पक्षी भी गुफा के अंदर घुस कथा को न सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कहा जाता है कि अमर कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिससे महादेव अनजान थे और अपनी कथा सुनाते रहे। यह अमर कथा उस समय दो सफेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। चूंकि भगवान भोलेनाथ अपने में इतना मग्न थे कि उनका ध्यान कबूतरों पर गया ही नहीं और दोनों कबूतर ध्यान पूर्वक अमर कथा सुनते रहे। कथा समाप्त होने पर जब महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्होंने देखा कि देवी पार्वती सो रही हैं। तो फिर कथा सुन कौन रहा था? उनकी दृष्टि तब दो कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वही कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, हे भगवान, हमने आपके आदेश के बिना ही यह अमर कथा सुनने का अपराध किया है, लेकिन यदि आप हमें मार देंगे तो ये कथा झूठी हो जाएगी, अतः हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया और कहा कि हे कबूतर, आज के बाद तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अंततः कबूतर का ये जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इसी तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। ये भी प्रकृति का ही चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। साथ ही इस पवित्र गुफा में एक और माँ पार्वती और श्री गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के भी दर्शन किए जा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और रोचक लगी हो तथा आपने अभी तक मेरे चैनल काव्य कोमल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपके सकारात्मक प्रोत्साहन से ही हम और बेहतर एवं रोचक जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।